करने क्या है इधर आज? मैं तो जस्सी पाजी से मिलने के लिए आया था। हमारा बहुत ही याराना है। इनकी सफलता में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। आपका हाथ कैसे? मैंने हाथ जोड़ के इनको कहा था कुछ दिन गुजारिए गुजरात में। मैं गुजरात आए और दिल लगी कुड़ी गुजराती। हम एक चीज जानना चाहते थे, जब आप पंजाब से निकले थे तो और किसी स्टेट ने आपका कुछ नहीं चुराया? सिर्फ गुजरात ने ही चुराया? अगर आपको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगे ये बार कोड है, इसमें इस गरीब के लिए थोड़े पैसे डाल दीजिए। पेमेंट आइए लगता है। आपके आने से हरियाली आ गई है ना? हाँ, मेरी एंट्री भी हरियाली वाली थी। हाँ देखो आप वैसे इतनी प्यारी लग रही हैं। बेड़ा गर्क हो कोरोना का, जिसने इतनी खूबसूरत स्माइल मास्क के पीछे छुपा रखी थी। इसीलिए मैंने कहा जब भी दिव्या जी को मिलना, शो पे मिलना, ताकि मास्क उतार के आए। कितनी प्यारा मुस्कुराती है। थैंक यू, दिल से मुस्कुराती हूँ। और आप हाँ, और आप यहाँ बुलाते हैं तो इतनी हंसी आती है, स्माइल्स आ जाती है और जेन्युइन मुस्कुराहट आती है। सो थैंक यू, रियली थैंक यू दिव्या जी। और मुझे ना इनके टैलेंट एक एक करके पता चलते हैं। क्या? बहुत साल तो मैं इनको एक अच्छी एक्ट्रेस मानता ही हूँ कि है ही। उसके बाद जब इनका जो एक अंदर का राइटर है वो सामने आया, पोएट्री करती हैं। इनके भाई साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये भी बड़ी अच्छी पोएट्री करते हैं। आपको याद है दिव्या जी जब पिछली बार हमारे एपिसोड पे आई थी, खूबसूरत पोएट्री, तो वो उनकी लिखी हुई है। तो दिव्या जी फिर लॉकडाउन में आपने कुछ लिखा? मैंने एक किताब लिख डाली। अरे वाह, वो तो आपको मैंने बिल्कुल सुना है। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपने कुछ लॉकडाउन में अगर कुछ ऐसी रचना की है तो। जी, रचना हो गई थी, वो अच्छा मेरी पहली पोएम थी। मुझे लगता है कपिल के शो पे ऐसा रिस्पांस मिला, मैं भी इंस्पायर हो गई कि मैं एक पोएम लिख लेती और जब आऊंगी कपिल के शो पे फिर सुनाऊंगी। प्लीज हम लोग सुनना चाहेंगे। सो दिस पोएम इज, जब सब ठीक होगा ना, जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे। वो जो दोस्तों से हर तीसरे दिन वीडियो कॉल करते हैं, अपनी वो गप्पे, वो रेसिपीज एक्सचेंज करते हैं। कहाँ मिलता है वो मौका भाग दौड़ की जिंदगी में, वो एक दमा चौकड़ी करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे। वो घर पे पुरानी एल्बम देखकर एक साथ बचपन की यादें ताज़ा करना, वो टी शर्ट पजामे में R.D. बर्मन सुनते हुए मिलकर सफाइयाँ करना, वो मस्ती, वो पिलो फाइट्स, वो शरारत करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो ज़रूर करते रहेंगे। ब्यूटीफुल। वो जो नीचे चौकीदार भैया है ना, उनसे रोज़ का चाय नाश्ता पूछना, एक दुआ सलाम करना, वो घर से दूर है इसका एहसास कम करना, ये भी आते जाते करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे। वाह। वो गली के कुत्तों को हाय हेलो करके रोटी देना, वो गाती हुई कोयल के बोल समझना, वो छत पर जाकर कौओं के लिए पानी रखना, रब की इस कायनात से दोस्ती करते रहेंगे। वाह। जो गलत कर दिया था हमने, उसे ठीक करने का मौका मिला है, उस ठीक को हम और अच्छा करते रहेंगे। जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे। और लिखा तो इतना खूबसूरत है, ये बोलती इतनी अच्छा है ना, इतनी भगवान का ये गिफ्ट ही है। इनकी आवाज भी इतनी प्यारी है। थैंक यू। और ऊपर से थोड़ा सा मुस्कुरा देती तो और तालियां। बहुत प्यारी लग रही है। आइए प्लीज विराजमान हो जाइए। अरे दिस इज लाइक, दिव्या जी ने हॉलीवुड में भी काम किया है, बॉलीवुड में भी काम किया है, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इनका ऐसा मानना है कि कहीं पे भी काम कर लो, जो मजा कपिल शर्मा शो में आता है ना, और कहीं नहीं आता। I agree, absolutely. ओह, तो जसविंदर दीदी बजट देखो आप हमारा, नॉर्मली सिर्फ फ्रूट रहते हैं, किसी गेस्ट को ये सब नहीं मिलता है, हमें मिला है। रेवड़ियां, ये वो सब। और यहाँ से शूटिंग करके ये सारा सामान हम कौन बनाए करोड़पति पे ले जाएंगे। चैनल का बजट इतना ही होता है। ओह, ये बचेगा तो ना, ये तो अभी देखना, तुम आने दो वो तीसरे को। नहीं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कुछ रूल्स हैं। जैसे शो खत्म होगा ना तो उसके पहले हम ले लेंगे। अगर अर्चना जी आ गई, अर्चना जी कितनी प्यारी लग रही हैं आप। लवली। हमेशा ऐसे एक थप्पड़ मार के ना फिर बोलता है पता नहीं, मैंने देखा ये स्पॉन्सर्ड सूट आप पे जचते ही बड़े हैं। तू भी स्पॉन्सर करा ले, तू भी अच्छा लगेगा। ये मैं पता कितनी मेहनत करके आज ये लगा के आया हूँ।
आज मेरे को ना तूने अलग सा कोट पहना है, ये पहले नहीं पहना कभी। हाँ, मैंने हैंडसम लग रहा है। हाँ, क्या बात कर कपिल रही हैं आप? वैसे। अरे मैंने ना आपकी फोटो देखी अभी थोड़े दिन पहले, जी। आपके ब्रदर आप और सलमान भाई। जी तो आप उस समय बहुत छोटी थी, जी। अब आप खुद स्टार बन गई, अब आपका दिल करता है किसी के साथ फोटो लेने का? आपके साथ। हाउ स्वीट ऑफ यू। ये तो चलो हो गया मुंह पे आंसर देने वाला। जो पर वैसे कोई और आपका ऐसा फेवरेट हो? एक्चुअली मैं बड़ी खुशकिस्मत रही हूँ इस मामले में। कपिल के बहुत खूबसूरत लोगों के साथ काम किया, और ये जो किताब मेरी आई है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, जिनके साथ मैं तस्वीर लेना चाहती थी, फिर उनके साथ काम किया, और अब उनके साथ खूबसूरत रिश्ते हैं। तो ये जो सलमान वाली तस्वीर आपने देखी है, तब अगर मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं कि आई कैन जस्ट लेट आउट द सीक्रेट, अर्चना, आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन सलमान। Really? तो मैंने प्यार किया आई थी अभी, और मेरे अंकल जो थे वो डायरेक्टर थे। अच्छा तो मैंने कहा सलमान के साथ तो फोटो खिंचानी है, और मुझे एक तब से था कि मुझे एक्टर बनना है। तो मुझे था मैं सलमान के बिल्कुल आगे बैठती हूँ, ऐसे फ्रंट रो में बैठती हूँ, तो मुझे वो देख लेंगे, शायद कहें कि ये लड़की बड़ी क्यूट है, इसको हीरोइन बनाते हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं, और मुझे जबरदस्ती वो तस्वीर लेनी पड़ी, अच्छा। लगवा के पेच के, हेलो मेरे साथ फोटो ले लो। मैं डायरेक्टर की भलती थी। लेकिन बहुत साल बाद then I shot with him in a film. पर ये जो बात आपने बोली ना ब्लेसिंग वाली, ये कि वाकई जैसे मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। मैं जिनका फैन रहा हूँ ना, जैसे जसविंदर दीदी, आपकी भी अगर मैं बात करूँ, इतना मैं बचपन से आपको सुना, आपके गाने, हाँ जी। मेरे को पता नहीं था कि हमारी मुलाकात एक दिन ऐसे स्टेज पे होगी, और आज आप हमारे शो पे आई हैं, हमारा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। मैं एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, आपकी टीम की, कपिल, क्योंकि आपने कितने सालों से पता नहीं किस किस को जिंदा रखा है। Absolutely. आपकी खुशी ने, आपकी स्माइल ने, आपके चुटकुलों ने, आपके ये जो विटीनेस है जो आप लोग करते हैं स्टेज पर, ये सब कलाकारी, आप ऐसे कलाकार हैं कि मतलब आप लोगों ने पता नहीं पूरी दुनिया पे जो है एक अलग ही रंग अपना फैला दिया है, मतलब Thank you, हर thank you, जगह ma'am. जहाँ जाओ। सो आई एम रियली, मैं सच्ची शुक्रगुजार हूँ, ऐसे लोग होने बहुत जरूरी और थे। आप ये जो बोल रही ना, मैं पता कौन से जोन में चला गया, जब मैंने पहली बार आपका दूरदर्शन पे गाना सुना था, तब आप भी शायद मेरे ख्याल से 14-15 साल की रही होंगी। जी। आपको याद है कि नहीं पता नहीं वो गाना, जन्नत जुदाई खा गई। अच्छा, प्यार तो होना ही था जब इतना सुपरहिट सॉन्ग हुआ। अच्छा, पहले तो ना मुझे यकीन नहीं होता था, मैंने कहा ये पंजाब से हैं, और इतना स्टाइल में थोड़ा वेस्टर्न भी आता, ये सब चीजें मैं बड़ा वो, फिर इनको फिल्म फिर जब मिला, तो जब फिल्म फिर आ रहा था ना टीवी पे, उस समय मैं सो रहा था। अच्छा। तो मेरे पिता जी ने बताया कि वो गाने के लिए उनको अवार्ड मिला है। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप अवार्ड लेने गई, तो उस समय आपको आइडिया था कि ये जो लड़का अभी सो रहा है, एक दिन मैं इसके शो पे जाऊंगी। दीदी सॉरी, आई लव यू। इसने कहीं ना कहीं मुझ पे मारनी थी बात, क्योंकि मैंने आज आते ही मार दी, आज छक्का मार दिया मैंने। तो इसने बोला मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुझे कैसे देख सकती थी सोते हुए वहाँ, बताओ मुझे, अब बताओ। अब आज तो मतलब अब क्या कहूँ मैं, बट आई लव यू। Love you too, दीदी, thank you. अब वक्त है हमारे अगले मेहमान को यहाँ पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड सिंगर, एक्टर मिस्टर जसबीर जस्सी। हाँ जी जस्सी भाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जस्सी भाजी, जसविंदर जी, दिव्या जी, आज मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग लोहड़ी मनाने पंजाब आए हुए हैं। सीरियसली। और सबसे पहले धन्यवाद आपको करना चाहता हूँ कपिल, भाजी आई लव कि यू। आपने 3 बार मुझे बुलाया, आज तीसरी बार है। अगली बार से मैं पैसे लूंगा। और जसविंदर जी ने जो बोला है ना, वो मैं थोड़ा सा इमोशनली बोलना चाहता हूँ हाँ जी। कि आपने बहुत लोगों को जिंदा रखा है, हाय। उसमें मैं भी हूँ। अरे भाजी, आपने दोबारा से मेरी इनिंग दी है। पर एक बात मुझे ना अर्चना जी, ये मैं सोचता रहता हूँ कि पहली बार आपने बुलाया 2 सीनियर आर्टिस्ट और एक सिन्नर आर्टिस्ट, निक्का को बोल रहे हैं। 2 सीनियर एक सिन्नर और एक मीका, सिन्नर, हाँ। है ना। दूसरी बार मैं मीका की तैयारी करके आया, आपने 2 सोफिस्टिकेटेड, एक नीरज और अलीशा को बुला लिया, है ना। अब मैं वैसे सोच के आया हूँ कि थोड़ा सोच के गाने गुने गाएंगे ये वो, आपने ये 2 स्कॉलर बुला लिए मेरे सामने। स्कॉलर। थैंक यू। मतलब
जसपिंदर नरूला जी ये तो वैसे पीएचडी करके बैठे हुए हैं, डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं म्यूजिक की, है ना। वो हैं ऑथर हैं, लिखते हैं, पता नहीं क्या क्या किताब में लिख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत दिन से। मैं एक दिन इनको देख रहा था, इन्होंने ना एक किताब लिखी है कोई अभी जो नई वाली स्काई, अभी मैंने पढ़ी नहीं है पर उसके थोड़े सार मैंने पढ़े हैं, थोड़ी चीजें पढ़ी हैं कि उसमें आपने बहुत सारे लोगों का जिक्र किया है कि मतलब इन्होंने हेल्प की, इन्होंने की। आपने मेरा कहीं जिक्र नहीं किया कि इसने कोई हेल्प नहीं की मेरी। मतलब आपने मेरी हेल्प कब की? यही लिख देते कि नहीं की हेल्प। मेरा अगली बार तो नेक्स्ट आपने एक्चुअल में आज तीसरी बार तो मेरे से बदला लेने की भावना में बुलाया। मतलब अगर मैंने थोड़ा कुछ बोला तो दिव्या जी बोलेंगी कि जैसे स्पीच नहीं ठीक ना, बॉडी लैंग्वेज देख है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ना, मतलब एक्टिंग की। तो अगर इनका कुछ सुर लगा दिया, जस्सी की सुर लगाया है, की सी है, नी नू रे कही जा रहा है, रे नू मां कही जा रहा है, मां नू पा कही जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता। एक पहला कॉम्बिनेशन देखो, ऊपर से इटली, नीचे से देखो अमृतसर। हैं? मफलर पहन के। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਾਰ। कोई ना कोई कहते इंग्लिश का लफ्ज बोल देती है। मतलब उनसे मुझे ये डर लग रहा है कि कोई प्रोनाउंसिएशन से में प्रॉब्लम ना हो जाए। मुझे याद है जब पहली बार बलजीत पाजी है ना दूरदर्शन वाले, वो हमारे गांव में आए थे, तो मैं उनका ना रेडियो पे हम लोग सुनते थे और मैंने उनको चिट्ठियां विट्ठियां डाल के पिंड बुलाया और मैं कहा पाजी मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो सकती है? कहते ना कभी भी नहीं। नहीं वैसे तो पाजी पूरा देश विदेश घूमे हैं, लेकिन जिस दिन इन्होंने अलीशा चिनॉय को अलीशा चेन्नई बोल दिया था ना, तो मेरे भी कुछ विचार ऐसे थे आपके बारे में। नहीं चलो, जब पिछले एपिसोड में जब अलीशा बैठी थी तो ये काफी फ्लर्ट कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। जब एपिसोड खत्म हो गया फिर आप उनकी वैनिटी के बाहर क्या कर रहे थे? ओहो यार बंदे ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ पोल खोल देने। अच्छा, लोहड़ी पे ना पंजाब में वो पतंगे भी बड़ी उड़ाते हैं। पंजाब भी क्यों मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली पूरे नॉर्थ में मनाया जाता है। पाजी आपने कभी पतंग के पेचे लड़ाए कि आंखों से ही लड़ाए हैं सारे? नहीं मैंने पतंगे बहुत पेचे भी बड़े लड़ाए हैं हाँ जी, और पकड़ के भी रखी हुई हैं काफी पतंगे। हाँ काफी पतंगे, तो पर मैं उड़ाता एक दो ही हूँ। हम लोग नहीं हाथ पतंगों की बात हो रही है। ओह, लोहड़ी मांगने नहीं गए दीदी कभी? जो लोहड़ी मांगने जाते हैं मेरे को पता था पक्का, पता नहीं क्यों मैंने कहा ये स्माइल का फायदा जरूर उठाया होगा। ये तो अभी इतनी क्यूट लगती हैं, बचपन में इन्होंने कितना फायदा उठाया होगा। हम लोग वो बोलते थे, दे माई लोड़ी तेरा मुंडा चढ़िया कोड़ी, वो करते हुए जाते तेरी थे। जीवे जोड़ी दे माई लोड़ी। हाँ। और जो नहीं देता था उसका उल्टा कर देते हुक्का थे। भी हुक्का। नहीं मुझे दे देते थे तो हुक्का भी हुक्का बोलने सुंदर की मुंदरी जरूरत ये है। हो तेरा कौन बेचारा, वो हाँ। भी तो बोलते थे। तो हमारे घर में बच्चे आते थे, वो बोलते थे और फिर हमें बड़ा अच्छा लगता था उनको देना और प्रसाद और बड़ा वो सब। अच्छा लगता था तो ये लेकर। कितनी सोफिस्टिकेटेड लोहड़ी। हमें तो जो नहीं देता था ना, हम उसके बाद घर के बाहर कूड़ा रखाते थे कि हमें पैसे नहीं दिए, जा फिर तू कूड़ा साफ करता रहे। अच्छा, आप सबने जसविंदर मैम को इतने सालों से आप सुन रहे हैं, इनकी जितने फिल्मों में इन्होंने गाने गाए ना, आप चाहे देख लो आप, प्यार तो होना ही था, होगी प्यार की जीत, रास्ते हैं प्यार के, प्यार दीवाना होता है, सब में खुल्लम प्यार। खुल्ला प्यार करें। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि पेमेंट देखो ना देखो, प्यार देखो, जिसमें प्यार है उसी में गाना गाना। ये कि कोइंसिडेंस है ये? क्योंकि मैनू प्यार बहुत अच्छा लगता है, How sweet. सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार वंडना अच्छा लगता है। मैं सच ही कह रही हूँ, ये कोइंसिडेंस ही है जो आप कह रहे हो। आज आपने बोला है तो मुझे ध्यान है कि हाँ मैंने इतने सारे प्यार की फिल्मों में गाने गाए हैं। और संगीत तो वैसे भी है ही ऐसी चीज कि वो आपको जो है उससे मिलाता है, और जो रूठे हुए होते हैं उसको मना लेता है। तो संगीत तो है ही प्यार की बात। मोहब्बत ही है बिल्कुल मोहब्बत वाकई। ही और है। लोहड़ी जो है वो तो वैसे ही हमारे सारे फेस्टिवल ही एक्चुअली मोहब्बत के एकदम सिंबल हैं, सिंबॉलिकली। तो यार आपकी तरफ देखिए ना, मुझे बहुत मतलब मेरा दिल करता है फिलॉसफी में चला जाऊं, मतलब ऐसी ऐसी बातें करूं जो किसी को समझ ही ना आए यहाँ पर कि सच्ची में
मैंने ना इनकी जो इंटरव्यू सुनी है ना, वो बहुत फिलोसफिकल है। तो इतना इंटेलेक्ट होता है ना, आसमां में जब जाते हैं तो वहां पर बर्फ गिरी होती है। ये ऐसा मेरा कोई इंटरव्यू नहीं है, मुझे लगता है आपके ख्वाबों में आ रही हूँ मैं। कि मैं ਤੁਹਾਡੀ तो आज जब पैकअप होगा ना, पहले आप निकलोगे। मैंने आपकी वो फिल्म देखी थी गुरदास मान साहब के साथ, शहीद-ए मोहब्बत। मोहब्बत। हाँ, बड़ी कमाल की फिल्म थी। मनोज पुंजी ने आई थिंक वो Yes. डायरेक्ट की थी। हाँ, बहुत बड़ा ही कमाल का काम किया था आपने। Thank you, और thank भाग you. मिल्खा भाग में भी आपने बड़ा कमाल का काम किया। शुक्रिया, थैंक यू, सच ऑनर दिव्या जी, आप बड़ी नहीं, कमाल की और एक्ट्रेस हैं। वारिस शाह में आपने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू, क्योंकि थैंक यू हीर। सो मच। और मैं चाहूंगा आप सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं। और हमारे जितने फैन हैं अमेरिका में, कनाडा में, पूरे देश में, बच्चा यादव की तरफ से हैप्पी लोहड़ी। जस्सी जी, जसपिंदर जी, दिव्या जी, विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी टू यू टू। ये अर्चना जी ने अपनी कार का कवर बनवाना था, जिसका तूने कुर्ता बनवा लिया है। जी नहीं। क्या आज बड़ा तैयार हो क्या है बच्चा तू? नॉर्मली हम टावल में आते हैं। कमाल का बात कर रहे हैं यार। आई एम ऑलवेज फिट फाइट रेडी। रेडी। चलिए चलिए, हो गया यार। थैंक यू दोस्तों, मजा आया। लेकिन जस्सी जी यार, एक सामान लाए हैं आपके लिए। क्या? ये रखो। दिल? ये क्या? अरे वो कुड़ी गुजरात दी हाँ, लेकर गई थी ना इनका दिल, छीन के वापस लेकर आए हैं। वापस ले आए। नहीं नहीं, सही में। उधर दे दो, नहीं सही में सर, दे दो। इतना जल्दी ट्रांसफर हो रहा है। आजकल तो सेकंड लगता है। ओए 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 ओए, गलत बात है यार। इतने टाइम तक सैनिटाइज कर रही है उनका। कि पता नहीं पहले कितनों को दिया है। सीखना पड़ेगा आपसे। व्हाट पेस, क्या रफ्तार से चल रहे हैं ये। नहीं लेकिन जसपिंदर जी बहुत बड़े फैन है आप। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? यहाँ आके लग रहा है कैसा आपको? ये रिपीट क्यों कर रहे हो? वाह। अरे इन्होंने भी तो कहा था, निकम्मा किया इस दिल ने किया है निकम्मा। ये रिपीट कर सकते, हम नहीं कर सकते क्या? अच्छा। लेकिन सच में आप इतनी कमाल की सिंगर हैं, आपको हमारी उम्र लग जाए। अरे थैंक यू, थैंक यू। वाह वाह, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। बहुत बहुत शुक्रिया यार जसपिंदर जी। सो गॉड ब्लेस यू। आपको भगवान हमारी तुम्हें इतनी लंबी उम्र दे, इतनी लंबी उम्र दे, सारी दुनिया मर जाए तू अकेले घूमता रहे। What will I do alone? Anyway, तुम देखो यार, अपना आपको हमारी उम्र लग जाए, लेकिन दिव्या जी आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, आपसे हमारा दिल लग जाए। नहीं नहीं और जस्सी जी को? यार, आप भी कुछ लगा लो यार। 11 स्पॉन्सर लेके बैठे हो, सब कुछ हम ही लगाएं क्या? वैसे आपको सच बताएं, हमारे घर में ना संतोष हुई है, तो संतोष के आने की खुशी में मिठाई लेके आना चाहते थे, लेकिन ला ना पा सके। तो तुम्हारा बच्चा हुआ है? नहीं नहीं, वो भाई हमारे पहले से 11 बच्चे, हमारा बच्चा नहीं हुआ है, हमारी भैंसिया को बच्चा हुआ है, संतोष। लेकिन 1 नंबर का गधे का बच्चा है वो। पहले कंफर्म करो, गधे का बच्चा है कि भैंस का बच्चा है? आपको गोद लेना है? टेक्निकली डीएनए वाइज भैंसिया का बच्चा है, लेकिन अकल से 1 नंबर का गधे का बच्चा है। लेकिन है बहुत प्यारा। क्या है कि हमारी खानदानी भैंसिया है ना, तो प्यार तो करना है, और हमें पाल पोस के बड़ा इसी ने किया है। ज्यादा बड़ा नहीं हो गया तू? मुझे लगता है बछड़े के हिस्से का दूध भी यही पी गया। ढंग की बात नहीं कर रहे, तुम मेहमान आए। ढंग की बात करनी है। एक बार आदमी था, सड़क पे निकला, बारिश आ गई, वो अचानक से फिसला और ढंग से गिर गया। ये हो गई ढंग की बात। दिव्या जी, हमने सुना आपने किताब लिखी है। हाँ? जी, आज के जमाने में कौन लिखता है, छपवा लेती हैं। ये आइडिया अभी अभी आया, मैं जाती छपवाती हूँ। Very उन्होंने good. जो लिखी है उसको छपवाया ही है।
अरे छपवाया जब भी है। छपवा नहीं था तो भी लिखी क्यों? वैसे आपको एक सच बात बताएं, जी आपने किताब छपवाई क्यों? डायरेक्ट नोट छाप लेती। हाय हाय अब देखो छापूंगी। किताबें छापने के बाद छापने तो नोट ही है ना। इतनी फालतू बात कर रहा है बच्चा। तूने लाइफ में कभी कोई किताब पढ़ी है? अरे हमने वो अपना चेतन भगत का टॉवल पढ़ा है। टावल नहीं है, नावल होता है। नहीं, नॉवल हमने नहीं पढ़ा, हमने टॉवल ही पढ़ा। उनके टॉवल पे लिखा था 100% कॉटन, डोंट वॉश विथ वार्म वाटर। हमने पढ़ा। बच्चा मैं तेरे को एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलिए। गेट आउट, भाग यहाँ से। फालतू बातें कर रहा है। कैसा अजीब शिमला मिर्च और लाल मिर्च की सब्जी बना के, क्या तू लग क्या रहा है ये? मिर्च, लाल मिर्च। दिव्या जी, हम आपसे कहना चाह रहे थे, हमने सुना अपनी किताब में अमिताभ बच्चन जी और जूही चावला जी और जावेद अख्तर जी के ऊपर ऐसे लिखा है थोड़ा बहुत। 2-4 पन्ने आपको हम पे भी लिखने चाहिए थे। क्यों, तू है कौन? हम कौन हैं? आर यू आस्किंग मी? या। आपके 1.5 घंटे के शो में महज 10 मिनट के लिए आते हैं हम। जो आदमी इतने बड़े शो में महज 10 मिनट ही दे पा रहा है, वो आदमी कितना बिजी होगा सोचो। बच्चा अपनी भैंस ले और निकल यहाँ से, या फिर भैंस तो अपना बच्चा ले और निकल यहाँ से। निकल जाएंगे यार, इतनी जल्दी भी क्या है? क्या हमारे पास एक जॉक्स का पिटारा रहता है। जॉक सुनाते हैं। एक बार अपने ये जो रिमोट होता है ना और टीवी, हाँ। उन दोनों की शादी हो जाती है। तो जब रिमोट और टीवी का शादी होता है, इन दोनों में से दुल्हन कौन है? कौन हो? ऑब्वियसली रिमोट यार। टीवी तो रिमोट के इशारे पे ही चलता है ना। इशारे पे एक और पेश कर दे। एक और जाने से पहले एक लास्ट जॉक्स जो है। एक बार क्या हो रहा है, शादी हो रहा है। हाँ, हाँ। तो जो दूल्हा है वो पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, दुल्हन को किस तरफ बैठाना है, दाएं के बाएं? पंडित जी कहते हैं देखो बेटा, जहां बैठाना है बैठा दो, शादी के बाद तो तुम्हारे सर पे ही बैठेगी। चलिए हमारे चलते हैं अभी। बड़ा मजा आया और वो दिल का देखिए एक्सेप्ट करती है तो थोड़ा देखिएगा। हाँ? चलो बाय सर, बाय, नमस्कार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप सब सोशल मीडिया पे तो हैं ही, आप पिक्चर्स डालते रहते हैं अपने फैंस के लिए, लेकिन आपके पास वक्त नहीं होता ये देखने का कि कितने क्रिएटिव है हमारी जनता। नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव अ लुक। ये जस्सी पाजी ने कहीं फोटो डाली है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। ये वाला त्योहार भी मनाते हो आप? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कहाँ की है फोटो पाजी? मसाई मारा, तंजानिया की। ओके, वाओ। Yeah, it कहाँ was है like Masai Mara. It was like very clean weather and like air and like. Which country's accent you are speaking right now? At This least is- not African, like, not Afro. दोनों की This is- अंग्रेजी माशाल्लाह, दोनों की। yeah. हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिखाना शुरू करें? प्लीज हमको जस्सी सिखाओ। पाजी। नहीं मेरी तो इंग्लिश की आई एम डूइंग वेरी वेल नाउ। हाँ, बट फिर भी कई बार फंस जाता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले थोड़ा रेडिकुलस टाइप है। मैंने ना किसी से मुझे काम था, हम तो मैंने सुबह गुड मॉर्निंग मैम, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा गुड मॉर्निंग मैम, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने क्वेश्चन मार्क आगे ऐसे करके डाला तो उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर थोड़े टाइम बाद उसका आया कि जस्सी सॉरी आई लॉस्ट माई फादर। सॉरी। तो मैं डर गया। मैं कहा यार लॉस्ट मतलब हमने तो गुम गया, मतलब मेरे सामने हिसाब से तो गुम गया। तो मैंने लिखा कि वेयर। तो थोड़े टाइम बाद हमारे एक कॉमन फ्रेंड थी, उसका मुझे मैसेज आया, कहते यू नो हर फादर डाइड। मैं कहा नो हर फादर लॉस्ट। तो आइए कमेंट्स पढ़ते हैं, क्या आपके फैंस ने लिखे हैं नीचे। ये क्या निकाल दिया? ऐसी फोटो खिंचाते वक्त लोग अक्सर कैमरे का ढक्कन निकालना भूल जाते हैं। नीचे लिखा है जसबीर जस्सी एल्बम के लिए प्रोड्यूसर ढूंढते हुए। जब शेर नहीं दिखता तो बंदा पीछे आ रही गाड़ी में बैठी लड़की को देखने लगता है।
और दिखाइए। ये वो लोग होते हैं जो सफारी में 3 घंटे बर्बाद करके शेर ढूंढते हैं, फिर बाद में 10 रुपए दे के चिड़ियाघर में शेर देखते हैं। और दिखाइए। ओह गॉड। और मत दिखाओ। घुंघटे में चंदा है, धूप सेक रहा है, थ्रो बैक विंटर चिलिंग। ओके, दिखाइए जरा कमेंट्स। इनके तो बड़े प्यारे प्यारे होंगे देखना। धूप के बहाने दोस्तों के घरों पे नजर रखती हुई, पुराने जमाने का सीसीटीवी। वेरी नाइस वन। पास में कहीं दादाजी भी लेटे होंगे, उनका चश्मा लगाया है, वरना लड़कियों की नजर तो वैसे ही तेज होती है। क्या बात है। और आगे दिखाइए। रैंडम वन दैट इज। ओहो, never underestimate the power of a woman. Just like the game of chess, it's the queen who protects the king. Wow. चलिए नीचे दिखाते हैं कमेंट्स क्या है। पति बेचारा शादी वाले दिन ही तलवार पकड़ता है, बाकी सारी जिंदगी तलवार बीवी के हाथ में ही होती है। मैडम, ये ब्यूटी क्वीन का ताज आपने परफॉर्मेंस से जीता है या तलवार दिखा के? तलवार की क्या जरूरत है, आप तो अपनी भारी आवाज में ही गाना गा दे, बंदा दब के मर जाए। और दिखाइए नीचे कमेंट्स। ओह गॉड। मैडम, आपका एटीट्यूड बता रहा है, सबसे पहले किटी आप ही उठाती होंगी। और दिखाइए। ओहो, तू पुट्ठी बैठ गई। लड़की को बोल रहे उल्टी बैठ गई। अच्छा, पुट्ठी बैठ गई। दिखाइए जरा कमेंट्स। यार कहाँ से निकाल के लाए हो? ये स्कूटर आपने खरीदा है या मसाले वाले डब्बे में से निकला है? लगता है किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, इसलिए लड़की को उल्टा बिठा के रखा है। हे भगवान, कितनी है? गाने की शूटिंग है बाजी ये? हाँ, अच्छा, गाने की नहीं, मेकअप वाली कुड़ी थी। तो अब मैंने देखा आप कोई भेदभाव नहीं करते। ओहो हो। एहसास आके मारता। और दिखाइए। ना यार प्लीज, दिव्या जी की दिखाओ यार कोई। पाजी पर्सनालिटी अक्षय कुमार वाली है, टोपी पहन के राजकुमार राव रंग रहे। गुड वन, गुड वन। That's true, he's looking like. Oh God. गुड वन। लगता है इनको लड़की पे भरोसा नहीं, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, उधर तो नहीं गई। Good one. ओह, Good one. और दिखाइए। ना यार, हाँ एक लो चली मैं। ये कहाँ की फोटो है दिव्या जी? Olivia, you're laughing at your कहाँ own की है? photo. It's looking funny now. Maldives. ओह, दिखाइए जरा कमेंट्स। The attitude is great. Well, all चली मैं। लो चली मैं, कैप्शन ही गलत है। पानी में चलोगी कैसे, आपको तैरना पड़ेगा। किसी ने लिखा है ये पैर में कितने नंबर का जूता पहना है। रिप्लाई भी किया किसी ने, लगता है खली का जूता पहना है। और दिखाइए। बस एक चोंच की कमी है, फिर आप बड़ी क्यूट पेंगुइन लगोगी। और दिखाइए। वो दिखाइए कमेंट्स। जसपिंदर, क्या बात है, कत्ल करते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। हाय हाय। ये बड़ा फ्रैंक हो रहा है आपके साथ जसपिंदर। किसी ने लिखा पुरानी साड़ी के अनारकली सूट बनवाएं, संपर्क करें शजाद टेलर मालवानी। मेरे पति को अनारकली सूट इतना अच्छा लगता है, कई बार वो खुद पहन के बैठ जाते हैं। और दिखाइए। Most expensive अनारकली I was wearing, अनीता डुंगरे. ऐसी खूबसूरत अनारकली होती है जो बाप बेटे में झगड़े कराती है। Oh God. नागिन सी जुल्फे हैं तेरी, इन्हें देख के बीन बजाता हूँ, सच कहूं तुझे देख के अपनी बीवी को भूल जाता हूँ। और दिखाइए। Oh. Choose joy as often as possible.
वाओ, ब्यूटीफुल पिक्चर। दिखाइए कमेंट्स। Where is this, Jaspinder? मैसूर। अच्छा, Mysore. लगता है शेयरिंग के लिए दूसरी सवारी का इंतजार कर रही हैं। मैडम जी, रिक्शा वाले को पैसे दोगी या गाना सुना दोगी? लंदन की महारानी सस्ती शॉपिंग के लिए चाइना आई है। और दिखाइए। मैडम, अच्छा किया जो आपने ई रिक्शा खरीद लिया, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। खरीद लिया। और लद्दाख। स्टूडियो स्टूडियो नमा। क्या? स्टूडियो नामा। ओके, स्टूडियो नामा। दिखाइए कमेंट्स। Are you really in love with your guitar or just sleeping together? Nice. जिनको बजानी आती है वो हमेशा वीडियो बनाते हैं, जिनको नहीं आती वो फोटो खिंचाते हैं। फैक्ट है। That's fact. लगता आज सुबह से बोनी नहीं हुई। और दिखाइए। Oh माँ। ओ यार, खत्म हो गए। आप सबके बारे में कुछ अफवाहें हैं, हम नहीं बिलीव करते, हम सामने से पूछते हैं। जी जी। तो आप सबके बारे में कुछ अफवाहें हैं। जसीपा जी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपका नाम जस्सी आपके दोस्तों ने कॉलेज की एक लड़की के नाम पे रखा था। यस। हैं? क्या किस्सा था वो? मेरा नाम वैसे जस्सू है। अच्छा। जो एक्चुअली जो नाम है वो जस्सू है, तो एक लड़की के नाम से मेरा नाम जस्सी रखा गया। कोई आपकी लाइफ का चैप्टर बिना लड़की की कोई बात ही नहीं होती ना? एक भी नहीं। दिव्या, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप और सोनाली बेंद्रे दीवार कूद के अंदाज अपना अपना की शूटिंग देखते थे। देखते सही थे। बात है? हम लोग एक साथ कोर्स कर रहे थे, एक्टिंग कोर्स। अच्छा। और बिल्कुल साथ वाले बंगले में अंदाज अपना अपना की शूटिंग हो रही थी। तो मैं तो चढ़ गई दीवार पे। हमें कहा जल्दी आ सोनाली, यहाँ पर शूटिंग चल रही है, सलमान है, आमिर है, एवरीबॉडी इज देयर। शी सेइंग छोड़ना यार, हम इनके साथ काम करेंगे। दिव्या, आपके बारे में एक और अफवाह ये है कि पहले आप भाग मिल्खा भाग में फरहान अख्तर की बहन का रोल करने से मना कर दिया था क्योंकि आपको उन पे क्रश था। जी, मेरे को 2 लोगों पे था, दोनों की बहन बना दिया मुझे। So, एक सलमान और दूसरे फरहान। फरहान, यस। अच्छा जी। तो जब मुझे याद है राकेश मेहरा ने कहा कि हम मिल्खा जी पे फिल्म बना रहे हैं, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। तो ही सेड तेरे लिए बड़ा सुंदर रोल है। आई सेड व्हाट एम आई प्लेइंग? ही सेज यू आर प्लेइंग फरहान सिस्टर। तो मेरा बिल्कुल एकदम फेस एकदम ड्रॉप हो गया। आई सेड आई डोंट थिंक आई आपने उनके वांट। हाथ पे काटा नहीं? ये क्या कर रहे थे? बच गए। इसी के साथ ही हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं। नमस्कार। अच्छा, आज हम लोग जैसे लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर एक का एक फेवरेट त्योहार होता है, तो आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों का कोई फेवरेट त्योहार कौन सा है और क्यों है? जी, मैडम को माइक दीजिए। हेलो कपिल सर। हेलो जी। हेलो मैम। हेलो एवरीवन। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम, कहाँ से आई हैं आप? मैं दादर से। मैं मेरे फादर से है। नहीं, मजाक जी। एक्चुअली सभी त्योहार मेरे फेवरेट हैं, अच्छा जी। बट एक स्पेशल त्योहार को हम बोले जाए तो होली है मेरा फेवरेट। अच्छा जी, क्यों? उसके बहुत सारे एडवांटेज है हमारे लिए, क्या मतलब? क्योंकि हम लोग मैरिड वुमन हैं, तो अच्छा। मैरिड वुमन को समझ हम लोग सकते हो मतलब कितने लोग हैं आप? अच्छा, आप अपनी बात कर रही हैं। मैं ओके। मेरी बात कर रही हूँ। तो अच्छा मैं जी। मैरिड वुमन, तो हम लोग की बहुत सारी बाउंड्रीज होती है कि हम लोगों को इतना ये बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी रहती है। हाँ। तो रिस्ट्रिक्शन रहते हैं बहुत सारे। हाँ। तो क्या होता है उस टाइम पे कलर लगाया होता है ना, तो हम जिसको चाहे उसको कभी कलर वाले फेस से कलर लगाते तो सामने वाले को पता नहीं चलता है। तो एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तो सामने वाला कौन, मतलब पड़ोसी? नहीं, हाँ। जिसको हम लगाना चाहते हैं, मगर वो क्या होता है रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से हम लोग उसको लगा नहीं सकते कलर। हाँ। तो 2 साल पहले की बात है जी। हमारे बिल्डिंग में ऐसे बड़ा से 6 फुट सा बंदा था। अच्छा और जी। बड़ा ऐसा सेलिब्रिटी जैसा खुद को फील करवाता था। अच्छा जी। बहुत सारे क्यों क्रश थे, हम ऐसे मन में हमको भी पसंद ही था वो। बट वो होली के दिन वैसे कभी नीचे आता नहीं है, बट उस दिन वो नीचे आए तो सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ गई। सारी लड़कियां उसको ऐसे दौड़ी कलर लगाने। वो सब लड़कियों के झुंड में मैं भी निकली। अच्छा। मैंने भी ऐसे उसको कलर लगा दिया और फटाक से निकल गई उधर से।
मैंने एडवांटेज ले लिया वो चीज का, इसके लिए तब से फेवरेट बन गया मेरा। तो अभी अगर वो मान लो हमारा शो उसको पता चल जाएगा ये थी मैडम मेरे को रंग लगा के गई, तो पूनम आप अकेले हैं, पति भी है आपके साथ? नहीं बड़ा अच्छा किया, शाबाश। आइए बैठ। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम, शुक्रिया। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी हेलो कपिल सर। हेलो जी। हेलो अर्चना मैम। हेलो। हेलो मैम। हेलो सर। तो मेरा नाम दक्षा विक्रम जैन है। दक्षा बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मेरा फेवरेट फेस्टिवल रक्षाबंधन है। अच्छा, क्योंकि आप दक्षा हैं तो आपको रक्षाबंधन उस हिसाब से। नहीं, मेरे को 2 भाई, एक बड़ा एक छोटा, तो अच्छा उनको जी। राखी बांधती हूँ, उनको राखी बांध के मैं पैसा कमाती हूँ। अगर मेरे को पैसा कमाती हूँ। गिफ्ट्स नहीं देते तो पैसा देते, तो उनसे तो देती हूँ, उनसे भी कम पड़ते तो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं उनसे पैसा कमाती हूँ मैं, उनको राखी बांध के सॉरी पैसा नहीं, मतलब गिफ्ट्स लेती हूँ उनसे। अच्छा। हाँ तो आपको तो रक्षाबंधन अच्छा लगना ही है। हाँ, लगना ही है उनको। हाँ, बहुत हमारे बुरा लिए लगता ना होगा। स्कूल में एक लड़की होती थी, वो राखियां नहीं लाती थी, वो ना वो धागे वाली रील ले आती थी बड़ी वाली, फटाफट आज ऐसे करती थी वो। मेरे को ना कुकी बाजी की एक बात याद आ गई, कहते रक्षाबंधन बड़ा कमर्शियल हो गया। मैं क्यों? कहते पहले होता था इतना प्यार, आजकल तो कहते बहनें ना गई राखी बांधने, लड्डू का डिब्बा लेके गई, भाई ने दिया 100 रुपया, तो रास्ते में रिक्शा में बैठी हिसाब ही लगा रही होती है। 30 रुपए मेरे जाने के लगे, 30 रुपए मेरे आने के, 60 का मैंने लिया डिब्बा, टोटल हो गए 120। भाई ने दिए 100, मेरे को क्या बचा? कहते शुक्रिया दक्षा, आप बड़े इनोसेंट हैं, आप दिल से बोला। मैं उधर पैसा कमाती हूँ और मैं भाई से भी छोटे पैसे नहीं देते तो पैसा देते हैं, इसके लिए नहीं, बड़ी अच्छी बात है, भाइयों को लूटो रक्षाबंधन वाले दिन, आपका हक है। साइड बिजनेस। और कोई हमारे दोस्त? हाँ जी नमस्ते कपिल सर। नमस्ते जी। अर्चना मैम ये कटिंग आपने कारपेंटर से करवाई है? तलवारों से कटिंग करा के आए, तलवारों से। क्या नाम है आपका ब्रदर? चिराग जैन। बहुत बहुत स्वागत है चिराग आपका। थैंक यू सर। क्या बात है सर, ऐसे तो फेवरेट नहीं है लेकिन यादगार एक फेस्टिवल है होली। अच्छा जी। उस दिन ऐसा लगता है कि मैं रोऊं या हंसूं। क्यों? क्यों? क्योंकि वो जिंदगी में आई थी होली के दिन, हरा रंग हरा सिग्नल दिया, और कोरोना जब आया ना 2020 में ब्रेकअप हो गया सर। उसके क्यों? बाद आपकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी क्या? मतलब क्यों आप सर उसने कोरोना की वजह से आपको क्यों छोड़ गई? सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रही थी। सोशल डिस्टेंसिंग फोन तो कर ही सकती थी। अरे फोन किया, ईमेल किया, सब कुछ किया, सब जगह पे ब्लॉक हूँ सर Flop। अभी। और एक मेरी रिक्वेस्ट तो चिराग में है तेल बुझ चुका है, मतलब मुझे लगता है सर तेल अभी चल रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट एक मैम से है, मैम ने इतने प्यार के गाने बनाए। हाँ जी। एक ब्रेकअप का बना देते तो यार, सुन के मेरा लॉकडाउन ऐसे ही चला जाता है। तो आप काम क्या करते हैं चिराग? शेयर मार्केट एनालिस्ट हूँ सर। अच्छा, चलिए धन्यवाद चिराग साहब, Thank you, शुक्रिया। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि दिव्या जी जितनी कमाल की एक्ट्रेस हैं, उतनी अच्छी खूबसूरत सोच भी रखती हैं। जैसे आते ही इन्होंने जो लॉकडाउन पे जो खूबसूरत पोएट्री सुनाई, बड़ी खूबसूरत थी। और अभी ये जो उनकी बुक है दिव्या जी ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है? जी लॉन्च हो चुकी है। Okay. इसका फॉरवर्ड बच्चन साहब ने दिया और इसकी Wow. लॉन्च शबाना जी जावेद साहब ने की। Wow. और इट्स डूइंग वेरी वेल। लेकिन ये जो मेरे लिए प्लेटफॉर्म है बहुत खूबसूरत है, एंड आई Thank you, थिंक thank you. पीपल जस्ट वुड लव टू So हैव आज इट एक हियर। फॉर्मल इनॉग्रेशन हम लोग यहाँ पे भी कर लेते हैं। प्लीज बुक लेके आइए जरा। लिख के दो ना द स्टार्स इन माई स्काई। वाओ। तो ये बुक पेन है दो दिव्या जी की। हाँ जी पेन। दिव्या जी बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू कपिल, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। ब्यूटीफुल, कांग्रेचुलेशंस। वाओ, बच्चन साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है, मैं जरूर पढ़ूंगा ये बुक। थैंक्स प्लीज, अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू, Stars in my थैंक यू। sky. आपके पास पंजाबी वर्जन भी आया था जैसे भाई को? रखती लेके ले जाइए। हाँ नहीं आइए जी। बहुत ही कमाल का नृत्य किया है हमने। फिर से आपसे मुलाकात होगी। आप यहां पर आ सकते हैं अगर आपकी कोई फिल्म आ रही हो, अगर आपका कोई एल्बम आ रहा हो, या अगर आपकी कोई किताब भी आ रही हो, आप यहां पे आ सकते हैं। नमस्कार दिव्या जी, कैसी हैं? और अगर
आपका कुछ भी नहीं आ रहा हो तो भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। नमस्कार जस्सी पाजी, कैसे हैं? और मेरा गाना आ रहा है। आप लोग जा सकते हैं। Oh, fantastic, so nice to see you. नमस्कार। That's a different thing that I can't see you, but so nice to see you. ये हमारे यहाँ के नकली बचपन जी हैं। हाँ तो इतने पैसे में तो नकली ही आएंगे भैया। खैर मुझे बैठने के लिए यहाँ पे कुर्सी मिल जाएगी। आप यहाँ बैठ जाइए ना बचपन साहब। सब नकली। ये क्या 4 कुर्सियां क्यों? Too good. खैर दिव्या जी, आपकी किताब की बात करते हैं। फैंटास्टिक। Thank you, sir. मुझे एक चीज जाननी थी, ये आपकी किताब का जो संस्करण आया है, ये हमेशा संस्करण ही क्यों आता है? संस अर्जुन क्यों नहीं आता? खैर दिव्या जी, आपसे हम बहुत नाराज हैं। Sir, क्यों? आपने इतनी बड़ी किताब लिखी लेकिन हमारे बारे में कुछ नहीं लिखा। लिखा तो है उन्होंने। वो तो ओरिजिनल के बारे में लिखा है ना। खैर आपने जो ये इतनी अच्छी किताब लिखी है, आप मेरा फोन चार्ज कर देंगे? अरे ये इस बात का मतलब इससे क्या कनेक्शन? कनेक्शन नीचे है, वहां पे आप कर देंगे। अरे ऐसे गेस्ट से आप काम करवा रहे हैं। ओए जाय जाय हे हे आय चिटी 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 हे हा ओए हाउ क्यूट ऑफ यू। हे क्या 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 करी क्या करी? हाँ हे कह रही है कि आज इसका जन्मदिन है। अच्छा। वाह हैप्पी बर्थडे। ओ समय समाप्ति की घोषणा। ऊपर वाले का कर्म देखिए, कब पैदा हुई थी, जन्मदिन के दिन निकल गई। इस चीज से हमें एक सीख मिलती है। हे भगवान। मत दबाइए। इस चीज से हमें एक सीख मिलती है कि अगर चींटी का जन्मदिन हो तो इसे दूर रह के ताली बजानी चाहिए। कहीं आपकी ताली में चींटी ना आ जाए। बचपन साहब, आप करने क्या आए इधर आज? मैं तो जस्सी पाजी से मिलने के लिए आया था। अच्छा। हाँ, अरे हमारा बहुत ही याराना है। इनकी सफलता में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। आपका हाथ कैसे? मैंने हाथ जोड़ के इनको कहा था कुछ दिन गुजारिए गुजरात में। वे गुजरात आए और दिल लगे कुड़ी गुजराती। क्या हुआ? फिर हम एक चीज जानना चाहते थे, जब आप पंजाब से निकले थे तो और किसी स्टेट ने आपको कुछ नहीं चुराया? सिर्फ गुजरात ने ही चुराया? कैसी बातें पूछ रहे हैं आप पाजी से? पता कितने अच्छे सिंगर है वो। अरे हम कब से जानते हैं इनको। मैंने इनको स्ट्रगल करते देखा है। अच्छा। यस, परिश्रम करते देखा है। गानों के लिए हाथ पैर मारते देखा है। और ये बात कम से कम नहीं तो परसों की है। नहीं, परसों ये फैन से घिरे हुए थे। अच्छा। और ऐसे हाथ पैर मार के वहां से ऐसे निकले। अच्छा। खैर कैसा लगा आपको हमारा हास्य विनोद? बहुत अच्छा। अच्छा लगा? हाँ। अगर अच्छा नहीं भी लगा तो हमारे पास आपके लिए 2 लाफ लाइन है। कैसे? एक फोनो फ्रेंड, हाँ। दोस्त को फोन कीजिए, उससे चुटकुला सुनिए और खुद ही हंसिए।
दूसरा है 50-50। अच्छा यस, इसमें 50% आप हंसिए, 50% हम एडिट में डाल देंगे। खैर दिव्या जी, 14 फरवरी को आप क्या कर रही हैं? हमारे पास कुछ वाइन की बोतल थी और कुछ फूल थे। आप इनके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं? नहीं, हम बेचना चाह रहे हैं उनको। अगर आपको सस्ते में ये सब चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें। नकली है ना भैया, घर चलाना है। हो गया आपका बचपन साहब? नहीं, आलू 20 रुपया किलो, अदरक 8 रुपया किलो। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं और मेरी महंगाई अक्सर बातें करते हैं। मैं और मेरी महंगाई अक्सर बातें करते हैं कि अगर अदरक ना होता तो हम चाय कैसे पीते, और अगर गाजर ना होता तो हम लस्सी कैसे पीते। गाजर का लस्सी से क्या लेना देना? जब हम मार्केट में गाजर लेने जाते हैं तो लस्सी पीकर आते हैं। तो गाजर क्यों लेने जाते हैं आप? जब लस्सी पीने जाते हैं तो गाजर लेके आ जाते हैं। है ना? पर लेकिन जिंदगी में जो कुछ भी हो, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि कोई आजकल फेंकता ही नहीं है। डिजिटल जमाना हो गया है, डिजिटल। हाँ, अगर आपको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगे, ये बार कोड है, इसमें इस गरीब के लिए थोड़े पैसे डाल दीजिए। ओह माय गॉड। कल की पेमेंट आई लगता है। 150 रुपए। खैर, पैसे भी आ गए और लोहड़ी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खैर, एक चीज कहना चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा, ये मजाक तो चलता रहता है। आप हमारे दोस्त हैं जसीपा जी, के ऊपर जोरदार तालियां होंगी। जसीपा जी, लोहड़ी का मौका है और आप यहाँ पर मौजूद हैं जी। और जसपिंदर जी गाना ना गाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। God bless you. God bless you. God bless क्या बात है? God bless you. You're too good. Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.